हेलो एवरीबॉडी वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा ये 2 दिन की वर्कशॉप हमने रखी थी ऑन देव दिवाली। आज इतना प्यारा दिन है, इतना ब्यूटीफुल डे है फॉर देव दिवाली। तो आज के दिन आपको भी पता है रेमेडीज़ करने से कितने आप बेनिफिशियल रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब बहुत सारी बेनिफिट्स थे, बहुत सारी रेमेडीज़ थी डेट के लिए, कोर्ट केस के लिए, मनी, अबंडेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ। हमने सारी बात करी थी। हमने फर्स्ट क्लास में सारी जगह बात करी थी और हमने रिचुअल्स, हमने मनी स्पेल्स, टैरो स्पेल्स के ऊपर भी बात करी थी। उसके रिकॉर्डिंग लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो आज की क्लास में स्पेशली हम एक राइचुअल करने वाले हैं और उससे भी ज़रूरी गाइडेड मेडिटेशन करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ देव दिवाली का दिन नहीं है, आज है कार्तिक पूर्णिमा। बहुत ही बड़ी पूर्णिमा माना जाता है, तो पूर्णिमा के दिन आपको पता है मेडिटेशन करना कितना अच्छा होता है, हम सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत कामिंग स्टेट में हम चले जाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो मेडिटेशन बनती है। तो चलिए, आज की सेशन शुरू करते हैं और देव दिवाली, कार्तिक मास पूर्णिमा इन सभी के ऊपर मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी-सी बातचीत भी करेंगे। तो वेलकम करते हैं आज के मेंटर्स, एवरीबॉडी मीट योर मेंटर, Reiki Grandmaster, Lama Fera Grandmaster Aarti Chadha ma'am, and you all know Aarti ma'am very well. डिवाइन रेस के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिंस 5 years हमारे साथ मैम कनेक्टेड हैं एंड शी हैड एन ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हीलिंग मोडालिटी। सो यू ऑल नो मैम वेरी वेल। ब्यूटीफुल स्माइल, सीरियस नहीं हुई, एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए मैम, आप प्लीज क्लास शुरू करें। Yes. Good evening, everyone. Yes. तो आज का जो दिन है पूर्णिमा पूर्णिमा इटसेल्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो मून है वो पूरा अपनी 16 कलाओं के साथ हमें आसमान में दिखता है। यस। और 16 कलाएं जो होती हैं वो हम इंसानों में तो नहीं पाई जाती है। जबकि हम देखें तो हम लोग जितने भी 2D देखें या हम एनिमल्स देखें या हम वेजिटेशन देखें, उन सब में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान पाया जाता है, मानव पाया जाता है, मनुष्य पाया जाता है। बट स्टिल हम लोग भी 16 कलाओं से संपन्न नहीं हैं। तो जो हमारा मून होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए अगर हम उनके साथ, उनकी रोशनी में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमें इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली भले ही थोड़ी देर के लिए मूनलाइट में ज़रूर जाइएगा, सो दैट कि आप मून लाइट को अपने ऊपर ले सके, अपनी एनर्जीज को एनहांस कर सके। साइकिक एबिलिटीज के लिए भी हमारे लिए जो मून लाइट है बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। और भी बहुत सारी चीजों के लिए अगर हम देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट रहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं तो मून लाइट या मून मेडिटेशन, मून बेदिंग, ये सब चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। एक जनरल रिचुअल मैं बता रही हूँ जो हम हमेशा हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं। वाटर एलिक्सियर बनाना। ठीक है, वाटर एलिक्सियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक कांच के बाउल में, ट्रांसपेरेंट बाउल में हम पानी लेते हैं और पानी के अंदर अगर हम कुछ भी नहीं डालते, डालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर हम कुछ भी नहीं डालते और उसे मून लाइट में जस्ट ऐसे ही रख देते हैं, अपनी इंटेंशन सेट कर देते हैं कि मून लाइट की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, जो एनर्जी है इस वाटर में आ रही है और ये वाटर मेरा एनर्जाइज्ड वाटर बन रहा है। इतना सरल रिचुअल है ये हमारा। अगर हम सिर्फ इतना भी कर लेते हैं और उस पानी को बाद में हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम ड्रिंकिंग वाटर उसको एज अ ड्रिंकिंग यूज कर सकते हैं, बेदिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने स्प्रे बॉटल में उसे भरकर कहीं कहीं स्प्रे कर सकते हैं, अपने घर में, कर्टन्स में, मोपिंग में यूज कर सकते हैं। जहां भी आप इस एलिक्सिर वाटर को, इस एनर्जाइज्ड वाटर को यूज करेंगे, वहां पर आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती जाएंगी। स्पेसिफिकली हम लोगों को होता है अपनी स्किन के लिए, तो हम अपने फेस पर अगर इस पानी को डेली यूज करते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो करना शुरू हो जाती है। तो अच्छी स्मेल आ गई है ये सुनते ही कि हमारी स्किन भी ग्लो हो जाएगी इससे, है ना? यस। तो इट्स ट्रू, अगर हम इसको यूज करते हैं, बट यस डेफिनेटली हमें यूज करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। तो एक ये सिंपल रिचुअल है। इसके बाद आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है,
एक सिंपल सा और मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम आज के इम्पोर्टेंस पर आएँगे कि आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है। एक और सिंपल सा रिचुअल आपको बताती हूँ, इसी पानी में आप थोड़ा-सा गुलाब जल डाल दीजिए, थोड़ा-सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा-सा हल्दी डाल लें, थोड़ा-सा दालचीनी का पाउडर डाल दें, ठीक है? और उसको अपनी फिंगर के साथ क्लॉकवाइज़ घुमाते जाएँ, ठीक है? और घुमाते-घुमाते अपनी इंटेंशन सेट करिए। जिस चीज़ के लिए आप अपनी इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, सेट करिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको मनी के लिए बताती हूँ। अगर आप इसे मनी के लिए एलिक्सर बनाना चाहते हैं, मनी अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप इसके लिए श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। पानी में ऐसे-ऐसे फिंगर आप घुमाते जाएँगे, और वैसे भी जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, जुपिटर को बताती है। तो अगर हमने पैसे को इन्वोक भी करना है, मनी को अपनी लाइफ में लेकर भी आ रहे हैं, तो उसको सँभालने के लिए हमारे पास जुपिटर की इंटेलिजेंस, विज़डम का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ पैसा होने के बावजूद भी हम उसे सँभाल नहीं पाते या सही पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते। तो श्रीम बोलते जाएँगे, अपनी फिंगर घुमाते जाएँगे, श्रीम, 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 इंटेंशन सेट करके रखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो श्रीम की आ रही है ना? महालक्ष्मी को भी हम यहाँ पर चैंट करते हैं इस दिन पर। और नेक्स्ट डे आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं अगेन अपने क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला जिसे आप कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या फिर अपना सिर्फ स्प्रे बना लीजिए और अपने फेस के ऊपर जब आप इसे स्प्रे करें और इन्वोक करें कि माँ लक्ष्मी मेरे पास आ रही है, मेरा ऑरा इतना स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, अपने ऑरा में ही आप उस एलिक्सिर को ले लीजिए, ठीक है? फेस पर ले लीजिए, ऑरा में ले लीजिए, घर में भी आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा रिचुअल है जो आप कर सकते हैं। यस, तो अब हम आते हैं आज के मेन पॉइंट के ऊपर कि आज के दिन की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है? कार्तिक पूर्णिमा क्या है? देव दीपावली क्या है? और इस दिन को इतना अ, इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? कार्तिक मास में पड़ती है, इसलिए इसे कार्तिक पूर्णिमा भी बोला जाता है। एक तो सिंपल-सिंपल ये बात हो गई। दूसरा हमारे पास जो भगवान शिव के बेटे हैं कार्तिकेय, कार्तिकेय ने इस दिन तारकासुर का वध किया था। तारकासुर एक असुर था, एक राक्षस था जो कि देवताओं को तंग करता था। तो भगवान शिव के पुत्र यानी कि कार्तिकेय ने इस दिन को उस असुर का वध किया था। इसलिए इस दिन को देवताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन माना गया था, क्योंकि देवता परेशान थे और उनको अब मुक्ति मिल गई थी तारकासुर से। तो यहाँ पर देवताओं ने दिए जलाए थे, खुशी मनाई थी, इसे एक फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट किया था, इसलिए इसे कार्तिकेय की अ, विजय के रूप में भी मनाया जाता है कि इस दिन कार्तिकेय को विजय प्राप्त हुई थी। माना जाता है इस दिन पर गंगा का अवतरण भी हुआ था। जो गंगा नदी है, कहते हैं इसी दिन पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही उनको धरती पर लेकर आया गया था, और इस दिन जो भी गंगा नदी के जल में स्नान करता है और दीप दान करता है, उसका उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। ठीक है? वैसे तो हम हमेशा ही ये सब जानते हैं कि गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पाप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी चेतना की बात कर रहे हैं कि गंगा नदी का जो जल है वो इतना ज़्यादा पवित्र है, पावन है, शुद्ध है कि उसमें स्नान करने से, दीपदान करने से, वहाँ पर बैठकर ध्यान करने से हमारी चेतना की शुद्धि हो जाती है, और हमारी जो आत्मा है वो दिव्य प्रकाश को यानी कि डिविनिटी को, डिवाइन लाइट को प्राप्त करती है। तो इस दिन की इम्पोर्टेंस गंगा अवतरण के जैसे भी मनाई जाती है। अब हमारे पास एक गुरु हैं, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का भी आज प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म है, उनके प्रथम गुरु हैं, फर्स्ट गुरु हैं, ठीक है? उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है। इस दिन को आप देखेंगे तो बहुत एक लार्ज स्केल पर गुरुद्वारों में लंगर होते हैं, भजन कीर्तन होता है। और जो हमारे गुरु नानक देव जी थे, उनका संदेश क्या था? उनका एक मैसेज क्या था? उनका एक ही मैसेज था कि
कीरत करना चाहिए, यानी कि ईमानदारी से काम करना चाहिए। कीरत करो, वंड खाओ और जप करो, यानी कि काम करो ईमानदारी के साथ, जितना भी है उसको मिल बांट कर खाओ। ठीक है, तो भाईचारे के लिए उन्होंने इस चीज को स्प्रेड किया था कि भाईचारा फैलाना चाहिए, हमें दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। जप करो, हर वक्त उस प्रभु के साथ अपनी लौ को जला कर रखो। लौ मतलब जो हम ज्योति जलाते हैं, जो हम दिया जलाते हैं, उसकी जो लौ होती है, उसी तरह से हमारे अंदर भी एक लौ होती है। ठीक है, अपने अंदर की लौ को, अपने अंदर की चेतना को उस प्रभु के साथ, उस ईश्वर के साथ हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक कथा के अनुसार हमें ये भी पता चलता है कि इस दिन इतने इम्पोर्टेंट गुरु का अगर जन्म दिवस हुआ है, तो वो कोई ना कोई मैसेज हमें देने आए थे, और हमें सबको पता है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आज के दिन पर ही वाराणसी में अगर हम देखते हैं, काशी में गंगा के तट पर हजारों लाखों की तादाद में दिए जलाए जाते हैं, और वहां पर गंगा आरती की जाती है। तो यहाँ पर हम गंगा से जो नहाने का, जो हमारे ध्यान का एक हम कल्चर लेके चलते हैं, वो हमारी चेतना के लिए है। और जो हम दीप जलाते हैं, दीप क्या हमें बताता है? दीप हमारे अंदर के, भीतर के प्रकाश को जलाने का बताते हैं कि हमें अपने अंदर के प्रकाश को भी जलाना है। अपने अंदर ध्यान को, अपने अंदर भक्ति को, अपने अंदर प्रेम को हमें उज्जवल करना है। तो दीप का हमारे पास ये यहाँ पर महत्व दिया गया है। सबसे बड़ी कहानी जो हम लेकर चलते हैं, वो है हमारे पास भगवान शिव की। भगवान शिव और त्रिपुरासुर की कथा को हम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस मानते हैं कार्तिक महीने की पूर्णिमा के लिए। कैसे है ये हमारी पौराणिक कथा, हमारी जो वेदों में लिखी गई है, उसके अनुसार इस कथा में क्या है? तरकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये 3 असुर भाई थे, 3 राक्षस थे। तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी, मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने मेडिटेशन और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मा जी से उन्होंने क्या वर मांगा? उन्होंने ये मांगा कि जब 3 नगर, 3 पुर एक साथ एक लाइन में अलाइन होंगे, जब तभी हमारा अंत हो सकता है, अदरवाइज हमारा अंत नहीं होना। तो जब वो 3 लोग एक साथ अलाइनमेंट में आएंगे, तभी हमारी मृत्यु हो सकती है। और ऐसा अलाइनमेंट हजारों वर्षों में जाकर होता है। ब्रह्मा जी ने उस चीज को, उनको वर दिया, उनको ठीक है ब्लेस किया इस चीज के साथ, और 3 नगर बना दिए। कौन से 3 नगर है वो हमारे, हम सबको जो पता ही है। स्वर्ग हम मानते हैं, स्वर्गलोक, आकाश और पृथ्वी लोक। ठीक है, जैसे कि स्वर्ग लोक को बोला जाता है स्वर्ण, आकाश को माना जाता है रजत, और भूलोक को माना जाता है लोह। ठीक है, तो इस तरह से 3 नगर बनाए। धीरे-धीरे पहले तो क्या था, शुरुआत में देवताओं ने असुरों ने देवताओं का सम्मान रखा, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मिला है तो रिस्पेक्ट रखी, बहुत देर तक रिस्पेक्ट रखी। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है ना, थोड़े टाइम में घमंड आना शुरू हो जाता है, जब आपके हाथ में पावर आ जाती है। तो जैसे ही पावर हाथ में आई, धीरे-धीरे घमंड आना शुरू हो गया, और उन्होंने धर्म का अ, धर्म के विरुद्ध जाना शुरू कर दिया, देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ही गलत काम करने शुरू कर दिए। देवताओं को परेशानी होने लगी, और वो भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने इंतजार किया कि जब ये तीनों नगर अलाइन होंगे, क्योंकि अब तो उनको वर मिला था, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब तीनों नगर अलाइन हुए, भगवान शिव ने एक ही तीर में तीनों नगर को भस्म कर दिया, यानी कि तीनों नगर इन द सेंस कि तीनों नगर का जो वरदान उन्होंने लिया था, वो तीनों नगर अलाइन हुए, और तीनों भाइयों को एक ही बाण के साथ उन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये जो हमारे 3 भाई हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, यहाँ पर ये 3 भाई हमारे अंदर हैं। कौन-कौन से? अहंकार, ठीक है? अन्याय, ये हमारे अंदर ही है। अंधकार, अज्ञानता, तो ये सब हमारे अंदर है। हमारे अंदर अहंकार है, अन्याय है और अज्ञानता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को खत्म किया भगवान शिव ने। ठीक है, विष्णु जी की मदद से उन्होंने भगवान शिव ने इन तीनों
असुरों को खत्म किया। तो ये जो है हमारी सबसे सबसे मेन कहानी मानी जाती है कि त्रिपुरासुर का अंत करके भगवान शिव ने सत्य की, धर्म की और शांति की एक सिचुएशन को रिक्रिएट किया था, वापस से उसकी स्थापना करी थी। तो ये हमारा एक बड़ा मानते हैं कि भगवान शिव ने किस तरह से इन चीजों को खत्म किया है, और वो ही चीजें हमें अपनी लाइफ में खत्म करनी है। हमारे अंदर के जो अन्याय हम करते हैं किसी के भी साथ, और कई बार हम अनइंटेंशनली करते हैं, तो हम जब ये दीप जलाते हैं, तो ये दीप हमें विजडम देता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है? तो ऐसा विजडम होना हमारे अंदर जरूरी है। तो इसी विजडम के लिए दिवाली को मनाया जाता है। माना जाता है कि जब त्रिपुरासुर का वध हो गया था, उस वक़्त देवता इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने चारों तरफ दिए जलाकर भगवान का वहाँ पर ग्रैटिट्यूड दिया, उनको थैंक यू बोला, ठीक है? और वही दिवाली हमारी देव दीपावली कहलाती है। जैसे हमने 15 दिन पहले मनाई थी, ठीक है? जब हम मानते हैं कि राम जी वनवास काट कर आए थे अयोध्या में, वो दिवाली हमने मनाई। और इस दीपावली पर हम क्या मानते हैं कि भगवान शिव ने असुरों का नाश किया था, और फिर देवताओं ने उनके लिए एक उत्सव मनाया था, और वो दीपावली हमारी दीप दीपावली कहलाती है। और आज हम क्या करेंगे? आज हम अपने साथ यहाँ पर दिए जलाएंगे, और ये दिए हमारे लिए भगवान शिव के, यानी कि रुद्र रूप को हमें बताएंगे। 11 रुद्र रूप हम मानते हैं ना भगवान शिव के, इसीलिए हम आज रात को 11 दिए जलाएंगे। मैंने बोला था एक पानी का हम बाउल साथ में अरेंज करेंगे, किस लिए? गंगा नदी को हम रिप्रेजेंट करेंगे उस पानी के बाउल से, क्योंकि अब हम गंगा नदी पर नहीं जा सकते, तो क्या, गंगा नदी को हम अपने सामने अपने पास रख लेंगे, है ना? जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो गंगा नदी को हम अपने पास रखेंगे। इंसेंस स्टिक जलाएंगे हम। इंसेंस स्टिक जब हम जलाते हैं तो वो हमारे लिए एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पूरी तरफ जहां तक फ्रेग्रेंस जा रही है, वहां तक मेरे घर की पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो फ्रेग्रेंस हमारे पूरे में जाएगी और पॉजिटिविटी पूरे घर में स्प्रेड होगी। जब भी हम घर में इंसेंस स्टिक जलाते हैं या दिया जलाते हैं, एक इंटेंशन हमें सेट कर देना चाहिए कि जहां तक इस दिए की लो जा रही है, रोशनी जा रही है, या इंसेंस स्टिक की खुशबू जा रही है, वहां तक मेरे घर में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी एकदम से बाहर जा रही है और पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। तो इस इंटेंशन के साथ हमेशा हमें इंसेंस स्टिक को जलाना चाहिए, क्योंकि खुशबू बहुत दूर तक जाती है। Yes. तो अब हम इससे रिलेटेड आज अपनी मेडिटेशन शुरू करेंगे। ठीक है? तो हमने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या समझा है यहाँ से? जब त्रिपुरासुर का वध हुआ है, तो वहां पर हमने देखा है कि अहंकार खत्म हो रहा है, अन्याय खत्म हो रहा है, अंधकार खत्म हो रहा है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, और वही चीजें हम अपने अंदर भी खत्म करेंगे। गंगा का जब अवतरण हुआ है, तो गंगा जल जो हम रख रहे हैं अपने पास, जो जल रख रहे हैं, वो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। ठीक है? जब हमने गुरु नानक देव जी का यहाँ पर नाम लिया है, तो उन्होंने क्या संदेश दिया था? उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने किसी किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा कुछ नहीं माना, और उन्होंने बोला हम सब एक हैं। ज्ञान का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है। कार्तिकेय की जो विजय हुई है, कार्तिकेय को सबसे ज्यादा करेजियस माना जाता है, उनमें बहुत साहस है। ठीक है? तो साहस के लिए और शक्ति के लिए हमने कार्तिकेय को यहाँ पर इन्वोक किया है। हमने उनकी कथा यहाँ पर सुनी है, ताकि हमारे अंदर भी वो ही एनर्जी आए। ठीक है? हम देवताओं को बुलाते हैं, हम भगवान शिव की एनर्जी लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, दिव्यता के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं माना गया है। तो हम यहाँ पर भगवान शिव की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं। 11 दिए हम जलाएंगे। 11 दिए हमारे लिए पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और जो भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हुए हैं, उनको बताने के लिए, हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। जब हम इनको इल्यूमिनेट कर रहे हैं, लिट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या इंटेंशन डाल रहे हैं कि ये हमारे अंदर की सारी डार्कनेस को खत्म करेगा। ईगो, फियर, जेलेस, एंगर, रिजेंटमेंट,
इग्नोरेंस, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे और हम अपने अंदर क्या इन्वोक करेंगे? प्योर लाइट, ठीक है? हम अपने अंदर प्योर लाइट को, डिवाइन ग्रेस को अपने अंदर हम इन्वोक करेंगे, ठीक है? तो जो लोग अभी दिए जलाकर मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो अभी दिए जलाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप एक भी दिया भी जला सकते हैं और रात में आप चाहें तो मून लाइट में बैठकर 11 दिए अपने जलाकर इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अब 11 दिए जला लेंगे, आप साथ में कपूर जला लेंगे। कपूर क्या है? नेगेटिविटी को दूर करता है। आप अगरबत्ती को जला लेंगे, अगरबत्ती जलाने से क्या होगा? आपके अंदर प्योरिटी आएगी, ठीक है? एक फ्रेग्रेंस से हमारा जो माइंड है बूस्ट होता है और हमारे अंदर प्योरिटी आएगी, ठीक है? गंगा जल हमने लिया है, गंगा जल हमने जो रखा है, वाटर रखेंगे तो भी हमने उसे गंगा जल को ही रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, हमारी इमोशनल क्लेंजिंग के लिए हम जल को यूज करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें आप अपने साथ लगा लेंगे। जो लोग अरेंज करना चाहते हैं वो अरेंज कर लेंगे और अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जो अभी अरेंज नहीं करना चाहते हैं वो विजुअलाइजेशंस के थ्रू इन सब चीजों को करेंगे मेरे साथ और रात में फिर आप अपने कंफर्टेबल टाइम पर इस चीज को कर सकते हैं। तो अभी की मेडिटेशन के लिए पानी सब लोग रखेंगे अपने पास, ठीक है? थोड़ा सा पानी पी लीजिए। सबके पास पानी है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे अगर आप कैमरास ऑन कर लेंगे, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेट। थोड़ा सा हम पानी पिएंगे और फिर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। यस, यस। कंफर्टेबली बैठ जाएंगे मेडिटेशन पोज में। आप आलती पालती लगा सकते हैं, आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं और अगर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो आप पैरों को जमीन पर रखकर भी बैठ सकते हैं। पैरों के नीचे आप कुछ क्लॉथ बिछा लेंगे, ठीक है? पैरों को जमीन पर आप ऐसे नहीं रखेंगे, कुछ क्लॉथ बिछा लेंगे। यस, क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएंगे। ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखेंगे। आती जाती सांसों को आप देखते जाएंगे। Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. लंबी गहरी सांस भरते जाएंगे और धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। At the time of exhalation, release all the negative energies, stress, anxieties, and worries. सांस को छोड़ते हुए अपनी सारी परेशानियों को आप बाहर निकालते जाएंगे।
जैसे-जैसे आप सब चीज़ों को बाहर निकालते जाएँगे, आप अपने आप को एकदम लाइट फ़ील करेंगे। आप अपने अंदर देखने की कोशिश करिए, अपने अंदर के दुःख, तकलीफ़, परेशानियाँ, नेगेटिविटी सब कुछ छोड़ते जाएँगे। कुछ समय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए होना चाहिए और ये इस पल का जो समय है, ये सिर्फ़ आपके अपने लिए है। इसको पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं करें। अपने आप को आप ऑब्ज़र्व करेंगे फ्रॉम टॉप टू टो, सिर से लेके पैर तक, बॉडी में जहाँ भी आपको रिटेंशन दिख रहा है, टेंशन दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, टाइटनेस दिख रही है, वहाँ से हम ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे। जैसे-जैसे मैं पार्ट्स के नाम लेती जाऊँगी, यू विल ब्रिंग योर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया और आप देखेंगे वहाँ पर आपको कैसा फ़ील हो रहा है। ब्रिंग योर फोकस ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, आप अपना ध्यान सिर के जस्ट ऊपर लेकर आएँगे। देखेंगे यहाँ पर कैसा लग रहा है। सिर देखेंगे अपना, योर फोरहेड, योर फुल फेस, पूरे फेस को आप देखेंगे। नेक रीजन, शोल्डर्स, सिर्फ अभी स्कैन करना है, अभी और कुछ नहीं करना। स्कैन योर शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, चेस्ट एरिया, अपर बैक, स्टमक एरिया, लोअर बैक, हिप रीजन, योर थाइज, नीज, लेग्स, फीट एंड टोes। सिर से लेकर पैर तक आपने अपनी बॉडी को स्कैन किया है। अब आप फिर से ध्यान देंगे सिर से लेकर पैर तक आपको कहाँ पर तकलीफ है, परेशानी है, टाइटनेस है, आप उस एरिया पर अपना ध्यान लेकर आएँगे। नोटिस करेंगे आपको कहाँ पर प्रॉब्लम फ़ील हो रही है। उस पर्टिकुलर एरिया से आप नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर जाता हुआ विजुअलाइज़ करें। उस एरिया से, उस जगह से ब्लैक स्मोक के रूप में एनर्जीज़ बाहर जा रही है। धुएँ के जैसा कुछ बाहर जाता हुआ देखेंगे आप। ये काले रंग का, डार्क ब्राउन कलर का स्मोक हो सकता है। अपनी बॉडी को लूज़ छोड़ते जाएँगे, एकदम लूज़ छोड़ देंगे और नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ होता हुआ देखेंगे। At this point you can feel warmth at that particular area जहाँ पर आपको पेन था, वहाँ पर आपको अभी एक
थोड़ा-सा गर्माहट फ़ील हो सकती है। नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर जाता हुआ देखेंगे। यस, नाउ यू आर फीलिंग मच लाइटर। आप पहले से बहुत ज़्यादा हल्का और अपने आप को आराम में महसूस कर रहे हैं। विजुअलाइज़ करेंगे कि हमने अपने सामने एक पानी का बाउल रखा है जो कि गंगा नदी के जैसे हमें फ़ील कराएगा। आप 11 दिए जलाएँगे, मन ही मन आप दियों को जला लेंगे। कपूर को जलाएँगे जो कि नेगेटिविटी को दूर करेगी, इंसेंस स्टिक को आप जलाएँगे जो कि आपको अच्छी फ्रेग्रेंस देगी। अब हम विजुअलाइज़ करेंगे कि हम गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ गए हैं। जहाँ पर भी आपको आप विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं गंगा नदी के किनारे, आप कोई-सा घाट विजुअलाइज़ करके वहाँ बैठ सकते हैं। हल्की-हल्की हवा चल रही है। मंद-मंद खुशबू आपको अगरबत्ती की, कपूर की आ रही है। दिए आपने पास में जलाए हैं। विजुअलाइज़ेशंस में ही आप अपने पास फूल और अक्षत रख सकते हैं, जो कि हम अर्पण के लिए यूज़ करते हैं। मन ही मन आप भगवान शिव के रूप को देखेंगे, निहारेंगे, इन्वोक करेंगे। भगवान शिव जो कि सबसे बड़े योगी हुए हैं, उनको याद करने से, उनके साथ कनेक्ट करने से हम उनकी एनर्जीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। उनकी एनर्जी के शायद एक छोटे से अंश को भी हम सँभाल नहीं सकते, बट येस हम उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की एनर्जीज़ के साथ जुड़ने के लिए उन्हीं से प्रेयर कर रहे हैं। भगवान शिव से लाइट को आता हुआ देखेंगे। जिस तरह से उन्होंने असुरों का वध किया था, हमारे अंदर भी पता ही नहीं कितने असुर हैं। हम सिर्फ 3 असुर नहीं बोल सकते। बट यस, तरकाश का, विद्युन्माली का, कमलाक्ष का जिस तरह से उन्होंने वध किया था, उसी तरह से हमारे अंदर भी जितने राक्षस हैं, उन सब राक्षसों का वध करने के लिए हम भगवान शिव से प्रेयर करते हैं। जब हम अपने आप को उनके आगे सरेंडर करते हैं, तो उनकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर के राक्षसों को खत्म करती है। भगवान शिव से आती हुई एक छोटी सी एनर्जी, एक छोटी सी किरण को अपने अंदर विजुलाइज करेंगे। एनर्जी को आप अपने सिर से धारण करेंगे, सिर से लेना शुरू करेंगे और व्हाइट लाइट को आप अपनी क्राउन चक्रा से एंटर करता हुआ फील करेंगे।
क्राउन चक्रा से लाइट आपके थर्ड आई चक्रा तक आ चुकी है। आप थर्ड आई चक्रा पर सेंसेशन को फील करेंगे, व्हाइट लाइट को अपने थर्ड आई चक्रा में फील करेंगे। नाउ दिस white light is streaming down towards your throat chakra. अपने पूरे फेस को कवर होता हुआ देखेंगे इस व्हाइट लाइट में, और आपकी लाइट आपके थ्रोट चक्रा तक पहुंच चुकी है। From throat chakra, it is traveling towards your heart chakra, covering your shoulders, arms, hands and fingers. आपका हार्ट चक्रा इस वाइट लाइट को फील कर रहा है। सेंसेशन को फील करिए। आपकी अपर बैक में भी आपको सेंसेशन फील होगा। Feel the sensation of this white light in your heart chakra. और ये वाइट लाइट जहां जहां जाती जा रही है, वहां से सारी नेगेटिव एनर्जीज हटती जा रही है, क्योंकि जहां पर लाइट आ गई है वहां पर अंधकार नहीं रहेगा। और हमारे मन में, हमारे हार्ट में हमने जो भी अंधकार रखे हैं, वो सारे अंधकार, अहंकार सब इस वाइट लाइट से खत्म होते जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी ईगो, कोई जेलस, कोई मनमुटाव, कोई रिजेंटमेंट, कोई ग्रजेस, ये लाइट आपके मन में नहीं रहने देगी। फील दिस लाइट इन योर हार्ट चक्रा। नाउ दिस लाइट इज मूविंग टूवर्ड्स योर सोलर प्लेक्सिस। अपने सोलर प्लेक्सिस में आप इस एनर्जी को फील करेंगे, इस लाइट को फील करेंगे। सोलर प्लेक्सिस को एनर्जाइज्ड करने के बाद अब यही लाइट आपके सेक्रल चक्रा तक पहुंच रही है। अपने सेक्रल चक्रा में हम एनर्जीज को फील करेंगे, सेंसेशन को फील करेंगे। फाइनली दिस व्हाइट लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स योर रूट चक्रा। रूट चक्रा में ये लाइट पहुंच चुकी है। आप रूट चक्रा में एनर्जीज को फील करेंगे। थाइज में, नीज में, लेग्स में, फाइनली पैरों से होते हुए अंगूठों तक आपके वाइट लाइट पहुंच चुकी है। अपनी सांसों की गति को आप जितना धीमा करेंगे, आप उतना ही ज्यादा इन एनर्जीज को फील कर सकेंगे।
आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, दुख, तकलीफ, परेशानियां, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, अन्याय, अहंकार, अंधकार, सब चीजों को इस लाइट ने जला दिया है। आप अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत काम फील कर रहे हैं। फिर से अपनी बॉडी को एक बार स्कैन करिए और अब चेक करिए कैसा लग रहा है। अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट्स के नाम लेती जाऊंगी, आप अपने आप को, उस अंग को आपके रिलैक्स करते जाएंगे। रिलैक्स योर हेड, योर फेस, facial muscles, neck, shoulders, chest, stomach muscles, thigh, legs and feet। अपने आप को एकदम से रिलैक्स छोड़ देंगे। आपकी हाथों की उंगलियों को एकदम से लूज छोड़ देंगे। एंजॉय करेंगे इन एनर्जीज को। ओम चैंटिंग करेंगे, क्योंकि ओम चैंटिंग हमारी एनर्जीज को एलिवेट करता है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम चैंटिंग करेंगे। ओम, ओम, ओम। ओम की ध्वनि से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुई है, उन वाइब्रेशंस को आप अपने अंदर फील करेंगे। आज के दिन दिए जलाए जाते हैं, तो हम भी अपने मन में दिए जलाएंगे। किस तरह के दिए हैं ये है कंपैशन के दिए, प्यार के दिए, दूसरों के साथ सद्भावना का दिया। हम अच्छाई करेंगे उस चीज का दिया। किसी तरह का भी कोई प्रलोभन हमें सताए नहीं। इस चीज के लिए हम अपने साथ एक संकल्प लेंगे कि हम सही रास्ते पर हमेशा चल सके। और जो ये दिए हम जला रहे हैं अपने मन में, ये दीपक हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमें अच्छे से लाइट दिखाते रहे। इन्हीं दियों के साथ हम अपनी लाइफ में गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, लव, रिस्पेक्ट, कंपैशन, इन सब चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हम गंगा नदी के किनारे बैठे थे। गंगा नदी के जल को महसूस करेंगे।
आप अपने पैरों को, हाथों को गंगा नदी के जल से धो सकते हैं। थोड़ा-सा वाटर अपने ऊपर स्प्लैश कर सकते हैं। आप चाहें तो गंगा नदी में नहा सकते हैं। पास में जो आपने दिए रखे हैं, उन दियों को देखेंगे। निहारने से हम उनकी ज्योति को, उनकी लौ को अपने अंदर ले रहे हैं। पुष्प और अक्षत हमने वहीं पर अर्पण करने के लिए रखे थे। तो श्रद्धा पूर्वक हम इन पुष्पों को, अक्षत को वहीं पर गंगा नदी के किनारे अर्पण के जैसे छोड़ते हैं। अब हम यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स का, सभी देवी देवताओं का, भगवान शिव का, गंगा नदी का, इस यूनिवर्स के हर छोटे बड़े एलिमेंट का ग्रेटिट्यूड देते हैं। हम अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड देते हैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने फेस को टच करेंगे, अपनी आईज पर लगाएंगे हाथों को, फेस को टच करेंगे, अपने ऑरा को टच करेंगे, अपनी अवेयरनेस को वापस से कराएंगे। नाउ जेंटली यू कैन ओपन योर आईज। पास में रखा हुआ पानी आप पी सकते हैं। यस। रिचुअल जो मैंने बताया है कि आप दिए जलाएंगे और जो पानी अपना एलिक्सर बनाएंगे, तो पानी को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कल नहाने के लिए आप उस पानी को यूज कर सकते हैं। और बाकी जब दिए ठंडे हो जाएंगे तो आप उसे कहीं पर भी, जैसे पहले दिवाली के दिए रखे थे उसी तरह से इन दियों को भी आप वहां रख देंगे। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या एनर्जीज फील हुई है तो आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी को फीडबैक शेयर करना है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सुमन जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। किसी को कुछ रिचुअल से रिलेटेड तो डाउट नहीं है ना? अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई डाउट नहीं है। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो फिर सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोग इस रिकॉर्डिंग से दोबारा से मेडिटेशन करें, और ये मेडिटेशन आप किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली पूर्णिमा पर भी आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, और अगर रात को चाहें तो भी आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अ, एक दिया जरूर लगाएं। अगर 11 दिए नहीं लगा सकते तो कम से कम एक दिया आप लोग जरूर जलाएं, सो दैट कि वो दिया हमारे अंदर हमेशा जलता रहे, ठीक है। तो जब हम सामने कुछ रखते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस चीज को जल्दी से कैच करता है, ठीक है। तो सामने अगर रखेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस चीज के। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे फीडबैक आप मुझे मैसेजेस में दे रहे हैं, चैट बॉक्स पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो सेशन को फिर यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।